नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत जी राम जी योजना का विरोध करने पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर भड़ास निकाली है। विपक्ष के दुष्प्रचार पर उन्होंने कहा है कि यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू की है और इस बेहतर योजना ने पुरानी पड़ चुकी मनरेगा योजना का स्थान लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसी भी योजना में रह गई कमी को पूरा करना नीति निर्माण का हिस्सा है। मनरेगा भी इस मामले में अलग नहीं है। मनरेगा में कई समस्याएं सामने आई। पुराने खामियों से भरे ढांचे को बिना सुधार के ढोते रहना न तो श्रमिकों के हित में था, न ही राष्ट्र के। साल 2013 की कैग रिपोर्ट से साफ होता है, यूपीए शासन के दौरान योजना में फर्जी लाभार्थियों की भरमार थी। केवल धन की हेराफेरी के उद्देश्य से लाभार्थियों की सूची में गड़बड़ी की गई। केंद्र में यूपीए शासन के दौरान मनरेगा एक ऐसी योजना बनकर रह गई जिसका उद्देश्य केवल गड्ढे खोदना और उन्हें भरना रहा। 2013 सीएजी की रिपोर्ट ने स्पष्ट होता है कि यूपीए की शासन के दौरान योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों की भरमार थी। ये नहीं पता किसको दे देते थे और किसकी नाम लिख दिया और उसका सारा पैसा अपनी जेब में चला जाता था। और केवल धन की हेराफेरी के उद्देश्य से लाभार्थियों की सूची में ये हेराफेरी की गई थी। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि मनरेगा योजना में कोई बायोमेट्रिक जांच नहीं थी और न ही इस बात की कोई निगरानी प्रणाली थी कि मजदूर कौन मजदूर के रूप में पंजीकरण करा रहा है। ये भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। श्रमिकों को न्याय और उचित मुआवजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत जी राम जी कानून लेकर आए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी इस योजना को शुरू किया है। मैंने कहा है कि समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे हैं। ये बदलाव ऐसा नहीं है कि ये पहला ही बदलाव है, इन्होंने भी बदलाव किए हैं, परंतु इस योजना ने पुरानी पड़ चुकी मनरेगा का उसी का स्थान इस योजना ने लिया है। नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों को ज्यादा मजदूरी मिल सकेगी। इससे ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में भी हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपए से अधिक मिलेंगे। हरियाणा में प्रतिदिन 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। कि नए प्रावधानों के तहत रोजगार की गारंटी जो पहले 100 दिन थी, अब इसके माध्यम से इसे बढ़ा करके 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटी शुदा मजदूरी को भी बढ़ावा मिला है। समय भी बढ़ा है। ये तो 100 दिन की गारंटी दे रहे थे, हमने 125 दिन की गारंटी दी और उसके साथ मजदूरी भी बढ़ी। ये क्या झूठ लेकर के आए हैं भाई? गरीब आदमी मेहनत कर रहा है, अपना पसीना बहा रहा है, आप उसके लिए भले का काम नहीं कर सकते? आप झूठ क्यों फैला रहे हैं? इस योजना के तहत इस साल हरियाणा में 52% से अधिक अनुसूचित जाति के श्रमिकों को और 65% से अधिक महिला श्रमिकों को काम मिला है। ग्राम पंचायत की योजनाओं को पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया ताकि गांव में होने वाला हर काम राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। केंद्र सरकार ने इस साल 1,51,282 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पिछले साल ये राशि सिर्फ 88 करोड़ रुपए थी।
हरियाणा में अक्टूबर 2014 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के 10 साल में श्रमिकों को 5,243 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में केवल 1,854 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया। विकसित भारत जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार से निपटने और शोषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और उपस्थिति, वेतन और भत्तों का सीधा डिजिटल भुगतान, जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी जैसे उपाय से गड़बड़ी रोकी गई। विकसित भारत जी राम जी कानून का उद्देश्य उन वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करना है जिन्हें पिछली सरकारों ने धोखा दिया। नया कानून भ्रष्ट ठेकेदारों, अधिकारियों या राजनेताओं की तिजोरियां नहीं भरेगा। ये एक सच्चे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर।